हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी मार्केट के अंदर मूवमेंट आ रही है। मैंने आपको बताया था कि सैटरडे और संडे के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम इश्यूज होते हैं, तो मार्केट जो है अभी यहाँ पर आपको वही होता हुआ दिख रहा है जो हमने यहाँ पर बताया था। अभी मार्केट के अंदर क्या है, अभी भी मार्केट के अंदर एक सिनेरियोज थोड़े बहुत चेंज होते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पर अभी जो है इन चीज़ों पर सैटरडे संडे पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वॉल्यूम इश्यूज होते हैं। अभी जो है आपको मार्केट जो है एक ही जिगजैग पैटर्न पर, या मार्केट जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि अभी पूरे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर साइडवेज होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जो इश्यूज होते हैं ये वॉल्यूम इश्यूज है। ठीक है। जब भी आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, जब इंडियन मार्केट से आप जब क्रिप्टो के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर जब भी मार्केट और चल रही होती है, तो हमें कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि अब मार्केट के अंदर हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो 24 घंटे चलते हैं, तो हर दिन यहाँ पे हर टाइम पे हम ट्रेड कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है आपको धीरे धीरे, आप जब इसमें पुराने हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिन के अंदर ट्रेड नहीं करना होता, इसके अंदर भी एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के अंदर आपको ट्रेड करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है सैटरडे और संडे, यहाँ पर जो अभी नए हैं, जो अभी क्रिप्टो और बीटीसी और इथेरियम के अंदर अभी जो यहाँ पर ये सुन के आए हैं कि 24 घंटे मार्केट चलते हैं, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको सैटरडे और संडे यहाँ पर वॉल्यूम इश्यूज होते हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखे। वॉल्यूम इशू होगा, आपने जब भी ट्रेड लेना है यहाँ पर ना तो टारगेट मिलेगा ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना हो सके आपका आपका जो साइकोलॉजी होगी उतना ज़्यादा ये यहाँ पे आपको खराब होता हुआ दिखेगी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सैटरडे और संडे यहाँ पर प्रॉपर रेस्ट लेना है, ताकि हम मंडे को और अच्छे से फोकस कर सकें, और जो हमने वीकली पे, वीक के अंदर जो हमने यहाँ पर ट्रेड किया है उसके अंदर हम अपनी रिपोर्ट को बना सकें, और मंडे के लिए अब दोबारा फ्रेश माइंड से यहाँ पर मार्केट में आए। तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि जो अभी इंडियन मार्केट से क्रिप्टो के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मार्केट के अंदर अभी भी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, वो है यहाँ पर, ये देखिए 3100 के आसपास। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3120 के आसपास अभी भी एक हमें यहाँ पर रेंज बनती हुई दिख रही है, 3120 के आसपास इथेरियम के अंदर। और एक चीज आपको दिखेगा अभी यहाँ पर 2760 के आसपास जो है नीचे की तरफ और आ गया। कल हमने देखा था कहीं ना कहीं यहाँ पे 2800 के आसपास आपको एक रेंज बनती हुई दिख रही थी। तो अभी भी ये चीज क्या होती है, इस चीज पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे ही आप ये देखेंगे कि मार्केट जो है पहले 2900 पे था, 2900 से पहले जैसे समझ लो, अभी एक मिनट में क्लियर करता हूँ, जैसे समझ लो एक 2900 पे था, फिर उसके बाद खिसक के ये हो गया 2800 पे, फिर अब खिसक के हो गया ये इस रेंज पे 2760 के आसपास। तो जब मार्केट जो है नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है, पर अगर प्राइस एक्शन देखे जाएंगे, अगर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखें, तो मार्केट जो है अभी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ना तो नीचे जा रहा है। जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं एक बेरिश मोड पर आके, एक सपोर्ट मोड पर आकर मार्केट रुक गया। अभी हम प्राइस एक्शन पे भी जाएंगे, अभी मैं आपको अपने डाटा से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने डेली की हमेशा के हिसाब से अभी हमने अपनी मैजिकल लाइन लगा देनी है। तो 3120 के आसपास यहाँ पर आपको देखेंगे, 3120 के आसपास, 3120 के आसपास एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी। ठीक है, तो ये एक हमारी आज की रेंज हो गई है, फर्स्ट मैजिकल लाइन हो गई, ये आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि और थोड़ा नजदीक देखें, तो उसके बाद देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि 31, उसके बाद ये देखिए परसेंटेज हम देख लेते हैं 33, इसके बाद अगला जो हाईएस्ट है वो है इसके आसपास 33 के आसपास। तो हो सकता है एक लाइन हम खींच देते हैं यहाँ पर 2940 के आसपास, यहाँ पर एक लाइन 2940 यहाँ पर एक लाइन और खींच दी है, जो हमारा एक यहाँ पर सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। हाँ, यहाँ पे एक सॉरी रेजिस्टेंस का काम करता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पर। अब मार्केट जो है यहाँ पर अब 2760 के आसपास अगर ये मार्केट नीचे गिरता है, तो अभी हमने जो एक रेंज बनाई थी 2800 के आसपास जो आपको बनाई थी, वो अभी और नीचे गिर गई है। ठीक है, उसके अंदर ये आ गया है कि 2760। ठीक है, तो एक ये रेंज आ गई है। अब 28 को हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से। तो मार्केट के अंदर अभी ये तीन लाइन हमें देखने को मिल रही है। मार्केट अगर इस सिनेरियोस पे रहता है, इसी जोन पे अगर ये फंसा रहता है इधर को, अगर यहाँ पर ये जोन को तोड़ता हुआ दिखेगा आपको, कभी भी 29 यानी 2975 के आसपास जब मार्केट दिखेगा, तो आपको नीचे हो जाता हुआ यहाँ पर एक बार दोबारा दिखेगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर इस तरफ आ जाता है तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा, अगर मंडे भी अगर आप मान के चलोगे ना, सैटरडे मंडे या जो भी आप सोचोगे, पर मार्केट के अंदर ये दिक्कत आएगी कि आपको वॉल्यूम नहीं दिखेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रेंज के बाद जब भी थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो
अच्छी वॉल्यूम ऐड होती हुई दिखती है, मार्केट के अंदर थोड़ा सा अच्छा दिखता है। अब जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक्स और मान के चलो इंडेक्स जो बहुत ज़्यादा नीचे होने की वजह से अगर ये और ज़्यादा नीचे हो जाता है तो सबके सब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे। इंट्रा ट्रेडर बनने का मतलब क्या होता है कि आप सब अपना पोर्टफोलियो बेचेंगे बेचेंगे तो और नीचे की तरफ निकलेंगे, और सब सेल करते 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 यहाँ पर आप जब जो है सब नीचे के लिए ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जो स्मॉल क्राइसिस बोलते हैं जिसको, कि धीरे 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 स्लो क्रैश होगा, यहाँ पे क्रैश होने लगेगा धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ, आपको 27-65 कर दे अगर इतना इस रेंज में, अगर मैं तो बता रहा हूँ इस रेंज को अगर ये तोड़ देता है 2775 को अक्सर अगर ये तोड़ देता है तो फिर इसके अंदर आप सोचो कि एक दिन में रैली आएगी, वो बहुत बड़ी रैली, वो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। अभी मार्केट जो है इस सिनेरियोस पे है, अगर ये 3000 के रेंज में दोबारा आपको दिखता है तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐड होते हुए दिखेगा, और 31-10 31-20 के आसपास जब निकलेगा थोड़ा सा और ऐड और अच्छा चांसेस होगा कि यहाँ पर आपको मार्केट जो है ज्यादा जल्दी रिकवर करता हुआ दिख सकता है। अभी एक तरीके से गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो रैली आ रही है उसका भी एक बड़ा इशू है कि यहाँ पर मार्केट में इस तरीके से सिनेरियोस आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो है इन्वेस्टर जो है बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जब गोल्ड और इथेरियम और जैसे कि आपको अभी आप देखो आपको हर जगह न्यूज़ के अंदर आ रही है कि गोल्ड सिल्वर इतने हो गए इतने हो गए, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है, जो ट्रेडर्स होते हैं सबको वहां पर जाता हुआ आपको दिखेगा। अभी देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एज पर प्राइजेक्शन हमने मैं पहले डाटा के थ्रू बताता प्राइजेक्शन बताता हूँ। अभी देखिए सबसे पहले हमने ये जो यूज कर रहे हैं इंडिकेटर है RSI, इसके अंदर आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि मैंने ना 3 लाइन यहाँ पर 3 लाइन बनाई हुई है। 60 को क्रॉस कर देता है तो सुपर बुलिश हो जाता है, इसको नीचे क्रॉस कर देता है तो ये बेरिश मूवमेंट हो जाती है, और एक ये एवरेज पॉइंट लगा दिया। ये एवरेज पॉइंट जो है मैंने खुद से लगाई है, बाकी तो सब स्टैंडर्ड है आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैंने एक एवरेज पॉइंट लगा दिया। एवरेज पॉइंट के अंदर क्या होता है, किसी भी प्राइजेक्शन पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूँ, किसी भी प्राइजेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है इस मार्केट के अंदर, तो समझ लो कि ये एक सिनेरियोज बना है, ठीक है, ये एक सिनेरियोज है। यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ आपको देखो, ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और कुछ बंदों का यहाँ पे ट्रेड रह जाता है, यानी समझ लो कि बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका ये ट्रेड कहीं ना कहीं आपको देखेगा कि रह गया है, मतलब वो ट्रेड नहीं ले पाए। तो अब ये 50% पे, जब ये 50% पे आता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब ये इसके 50% पे आता है, इस 50% पे आता है, तो दोबारा एक इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो ये बंदे ये रैली पे फायदा नहीं उठा पाए वो उस रैली का एंजॉय करते हैं और यहाँ पे ऐड हो जाता है, ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है। वैसे ही मैंने RSI के अंदर किया। RSI के अंदर क्या किया, जैसे ही ऊपर की तरफ मार्केट गया, एक सपोर्ट यहाँ पर लेना चाहिए था, देन ये इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए था, पर मार्केट ने क्या किया, जब भी यहाँ से क्रॉस कर गया उसके बाद मार्केट ने, नॉर्मल देखोगे तो सब यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, हमने क्या किया एवरेज पॉइंट लगाने गया तो यहाँ से जाता है। अब यहाँ पे आपको देखेगा, अब ये जो इस तरीके से जो एवरेज पॉइंट है, इस एवरेज पॉइंट से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, और यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखता भी है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, हमने जो एक लाइन खींच रखी है, जो इसको बोल देते हैं एवरेज पॉइंट, जो हमने बोल रखा है एज पर प्राइजेक्शन, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर प्राइजेक्शन भी ऐड कर दिया, किसके अंदर, RSI के अंदर। यहाँ पे आपको देखोगे तो सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अभी भी ऐसा लग रहा है कि मंडे के अंदर आपको ग्रीन जो है होता हुआ दिख सकता है। अभी एक मंथली वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि मंथली वाइज एक यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि अगर हम एज पर प्राइजेक्शन देखें, एज पर डाटा देखें, तो अगर ये जो 27,2775 के आसपास अगर ये मार्केट निकल जाता है, 2900 के अगर नीचे 30-40 पॉइंट ये जो दिख रहा है आपको, अगर ये निकल जाता है और 2975 क्रॉस कर जाता है तो मार्केट के ज्यादा चांस हो जाएंगे कि 2775 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो मंथली वाइज भी ये दिखा रहा है कि यहाँ पे हम सपोर्ट ले रहे हैं। अगर ये देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ये इस लाइन को अगर ये तोड़ देता है तो फिर आपको यहाँ दिखेगा, और यहाँ पे दिखेगा मतलब हो जाएगा 2775 को आपके आसपास ये आपको दिखेगा मार्केट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अब आपको मंथली वाइज की जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं वीकली। वीकली पे भी आप देखोगे तो ये देखिए, वीकली के अंदर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि दो, वीकली के अंदर आप ये मान के चलो कि एवरेज पॉइंट से नीचे की तरफ मार्केट जाता है, उसके बाद ये एवरेज पॉइंट पे इस तरीके से अगर बनता तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन थी। पर अभी मार्केट के अंदर क्या हुआ है, अगर आप डेली के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से बेसिक को लेते हुए ऊपर की, जैसे अभी ये मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ इस एवरेज पॉइंट को रिजेक्ट करता हुआ, मतलब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये इस तरीके से झुक गया। हो सकता है कि मार्केट
इतना, और आपको ये जोन जो है आपको टच करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है आज रात को या कल, आज रात को भी आपको अगर ये टच करता हुआ इस तरीके से अगर क्लोज करता है कल दिन के अंदर, तो हमारे लिए ये वीकली भी एक पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे मंथली भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और हम यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए वीकली के अंदर भी दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एक बार अपने लो को ये दोबारा रिट्रेस कर दे, यानी 2900 मतलब 29 को अगर ये तोड़ के 28 85 90 के आसपास ये दोबारा रिवर्स लेगा, और यहाँ पे इसको वीकली को टच करता हुआ, यहाँ पे टच करता हुआ, और एक बार इस तरीके से मूवमेंट लेगा, तो हमारे लिए ज्यादा चांसेस होंगे कि ऊपर की तरफ ये प्राइजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद वीकली भी बता दिया, अब डे के हिसाब से देखते हैं। डे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ वीकली ऐसा है, जब भी देखो यहाँ से ये नीचे गिरता है, उसके बाद ये यहाँ पर एक वेट कर रहा है, बेरिश मूवमेंट। अगर ये यहाँ से नीचे निकलेगा तो मार्केट के अंदर वही वही चीज होगी जो 2775 को क्रॉस करता हुआ मार्केट आपको दिखेगा। बट मैं अगेंस्ट आपको बताया कि मैं बता रहा हूँ कि आपको ये जो पॉइंट है कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे अभी मार्केट खड़ा है, कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सिनेरियोस बहुत ज्यादा नीचे की तरफ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और वॉल्यूम इश्यूज हो जाता है। हो सकता है कि आपको इस साल भी कोई रिटर्न ना मिले। तो यहाँ पे क्या होगा मार्केट के अंदर, इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके इस सपोर्ट को थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट, आरएसआई आपको डे के अंदर ये दिखना चाहिए। अगर ये इस तरीके से दिखता है तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। अभी मैं क्या बताता हूँ, इंट्राडे के अंदर आपको और थोड़ा सा ये नीचे जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वॉल्यूम, क्योंकि वीक जो वीक है, वीक के अंदर आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर एक थोड़ी सी रेंज बची हुई है, यहाँ पे एक थोड़ी सी रेंज बची हुई है जो कि 29 को क्रॉस कर देगा। यहाँ इस रेंज को बताता हूँ, तो 2885 के आसपास जो आपको 85 के आसपास आपको दोबारा नीचे की तरफ जाएगा, और एकदम बुलिश, एकदम अच्छे मूवमेंट पे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मार्केट जो अभी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एरिया पे है, इस तरीके से मार्केट जो है इस एरिया पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो हमें और इंट्राडे के अंदर आपको अच्छी पोजीशंस देखने को मिलेंगी, और एक ग्रीन कैंडल जो आपको मंडे को देखने को मिल सकती है। तो अभी जो हम क्या करेंगे, इथेरियम के अंदर आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर जब सपोर्ट लेता है तो मार्केट जो है एक 3120 के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ या रेजिस्टेंस लेता हुआ होगा। वीक के अंदर आपको ये एक जो रेंज है 50 पे एक दोबारा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, और मार्केट इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिखे, तो हम यहाँ बता देंगे कि 3245 के आसपास 3245 का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगला हमारा 60 को जब ये टच करेगा तो एक रेजिस्टेंस हो लगेगा, यानी 31, यानी ये दोबारा 3450 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वीकली के अंदर ज्यादा सही इंपॉर्टेंट होगा, वीकली और डे के हिसाब से, ताकि हम अपना पोजीशन जो एक रैली है वो मिस नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जोन जो है आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक 15 मिनट में अंदर दिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर किस तरीके से अब मूवमेंट आनी स्टार्ट हो रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 15 मिनट के अंदर जो है आरएसआई ने एक बता दिया एवरेज पॉइंट से थोड़ा सा वो क्रॉस कर दिया। जब भी 15 मिनट के अंदर ऐसे आरएसआई क्रॉस कर देता है तो कहीं ना कहीं अभी जो है सैटरडे इशू है, संडे इशू है, वॉल्यूम इश्यूज रहेंगे, तो इसलिए हम ज्यादा इस पे इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बीटीसी का। बीटीसी के अंदर आपको एक छोटा सा एक चीज मैं बता देता हूँ। बीटीसी के अंदर आपको यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगी कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि पहले 88 पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा मार्केट का, और उसके बाद 86 से 86 400 हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। अभी एक चीज और बताता हूँ कि मार्केट के अंदर आपको कैसे पता लगता है कि बॉटम बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है मार्केट में। अब ये जो नीचे के जो पोजीशंस थी वो अब लिक्विडेशन होती है, लिक्विड होते हुए शॉर्ट्स जो जिन्होंने शॉर्ट्स कवरेज किया हुआ है, जो नीचे की पोजीशंस बना रही है, वो देखिए इस तरीके से अभी आपको ट्रैप होते हुए धीरे धीरे दिख रहे हैं। मार्केट ने जब ये 600 को क्रॉस कर देती है, इस 600 को क्रॉस कर दिया, जब भी इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी एक रेजिस्टेंस को तोड़ता है दूसरे रेजिस्टेंस को तोड़ता है, मार्केट अगर ये दूसरे रेजिस्टेंस को भी तोड़ के अगर इसके आसपास पहुंच जाता है, यानी कि 600 आसपास है, तो वो 700 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो 700 को क्रॉस कर जाता है तो मार्केट के अंदर ये माना जाता है कि अब जो है यहाँ पर लिक्विडेट होते हुए दिखेंगे आपको शॉर्ट्स कवरेज, जो भी नीचे की तरफ आपको जाता है वो ऊपर की तरफ दिख सकता है। अभी देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा रूल्स, ये मैंने ध्यान दिया। अभी ये देखो, एक मान लिया मैंने यहाँ पर, एक चीज मैंने आपको मान ली कि एक रेजिस्टेंस है,
इसके हम रेजिस्टेंस किस तरीके से बता रहा हूँ, 8840 यहाँ पर चेंज हुआ ही जो है आपको दिख रहा है कि इतना 7 लाख के आसपास, ठीक है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 62। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और एक तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पर 9 लाख के आसपास, ये दिखेगा आपको 12 लाख के आसपास। जो ये हमारा रूल है यहाँ पर अब फेल होता हुआ दिखेगा, और आपको अभी यहाँ पर ये मान के चलना है कि ये रेजिस्टेंस अभी ब्रेक नहीं हुआ। रेजिस्टेंस ब्रेक कब होगा, जब यहाँ पे मार्केट 600 को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, और हम यहाँ से दो रेजिस्टेंस। जब ये 89 को क्रॉस कर देगा, 89 क्रॉस कर देगा, ये देखिए 89 15 के आसपास एक लाइन खींच देंगे। अगर वो उसको क्रॉस कर देता है तो हम माना जाएगा कि यहाँ पर अब नीचे की पोजीशंस को काटा जा रहा है, लिक्विडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है। हर नीचे अभी भी हम नीचे की तरफ ही पोजीशंस है हमारी, नीचे की तरफ ही रहेगा, अभी पूरा माइंड हमारा नीचे की तरफ ही रहेगा, जब तक 89015 को क्रॉस नहीं कर देता, जब तक हम उसको ये नीचे की तरफ ही हम मार्केट को मानेंगे कि बेरिश ही है मार्केट अभी, ठीक है। डाटा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं बीटीसी के अंदर। आपको अगर लाइन खींचनी है तो यहाँ पर आपको, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमेशा 86 बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ जो पोजीशंस है 84,400 के आसपास है, आप 84 80, अब देखो, ये देखो अभी 400 पॉइंट और ऊपर, यानी मार्केट अभी और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद 88, ये जो थी हमारा एक लाइन हम यहाँ पे 88 पे खींच देंगे। यहाँ एक बॉटम बनाता हुआ दिख गया, और उसके बाद अभी जो इस चीज बताता हूँ, 88,600, 88,600, ये एक हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और 90,000 रेंज बता रहा हूँ आपको आज की और कल की, वो एक 90,000 पे आपको ये, ठीक है। अभी हमें ट्रेड किस तरह से करना है कि जब 89,015, अब यहाँ पे हमें कोई भी मूवमेंट लेने से पहले हम यहाँ पे 89,015 इसको क्रॉस जब कर जाएगा, यहाँ से हम एक ऊपर की तरफ पोजीशन, और बहुत तेजी से मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस हमारा कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच का रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका इन दोनों की रेंज 88, मतलब 200 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ से हो तो वो देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 88, मतलब 88 800 को जब भी क्रॉस करेगा 745 के आसपास ना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ, कोई लॉन्ग करके देखो, यहाँ पर एक मार्क करके छोड़ देते हैं। अगर इस तरीके से अगर ट्रेड बनता है तो मार्केट के अंदर हम यहाँ पे किस तरीके से लॉन्ग, ठीक है। तो अगर अभी हम यहाँ पे एंट्री कर देते, यहाँ पे अगर हमारी एंट्री रहती है तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब करीब इधर कहीं रहने वाला है, 70-75 के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ से लॉन्ग हो तो यहाँ पे हम निकालेंगे इस तरीके से, इस ये हमारा एक पोजीशन बन रही है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, इसको लगा देता हूँ। ये इस तरीके से हमारी पोजीशन रहेगी, ठीक है। 8875 के आसपास, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर इस जोन के अंदर मार्केट आता है, इस जोन के अंदर मार्केट आएगा, ये इस जोन के अंदर घुसेगा, और यहाँ पर अगर ये आएगा, फिर हमने लॉन्ग के लिए ऊपर की तरफ बैठेंगे। अगर ये मार्केट इस तरीके से आता है और दोबारा नीचे की तरफ चला जाता है तो फिर ये आपको साइडवेज होता हुआ दिखेगा। हमने अभी भी नीचे की तरफ जो है कम चांसेस है मार्केट के। आरएसआई भी आपको एक 15 मिनट के अंदर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो अभी हम एक बार दोबारा प्राइस एक्शन बेस अभी आपको डे के वीकली के हिसाब से देखते हैं। वीकली पे भी मैं आपको बता रहा था, जैसे ही इथेरियम के अंदर वैसे ही वो चीज़ दिख रही है आपको। वीकली के अंदर आपको एक बेरिश मोड पे यानी 40 आरएसआई पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा है।
यानी इसमें भी चांसेस है कि ऊपर की तरफ ये सपोर्ट लेता हो, मतलब नीचे की तरफ से ये सपोर्ट लेता हो, वो ऊपर की तरफ आ सकता है। मंथली वाइज भी अगर देखोगे तो एवरेज पॉइंट के कुछ हिस्से से ये मार्केट यूं है, तो हो सकता है इसको सपोर्ट लेता हुआ थोड़ा सा और गिर जाए। बाकी चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट के अंदर यूं घूम जाए और एक रेजिस्टेंस को लेता हुआ ये 90,000 क्रॉस कर जाएगा, इस तरीके से रहा। तो फिर उसके बाद डे डे में भी आपको देखोगे तो ये दोनों के अंदर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस ये है कि नीचे के अंदर मार्केट कभी भी, जब भी नीचे जाएगा, हो सकता है कि कहीं भी रिवर्स आ सकता है, इसलिए हम अभी यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है ऑफ साइड की ही बनाएंगे। ठीक है। डाटा डाटा के अंदर आप देखोगे तो डाटा के अंदर ये जो चीज़ है नीचे आपको देखने को मिल रही है, एक दो ज़्यादा हाइयर चांस ये है कि एक रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक कर दिया है, इस ब्रेक को कर देगा। जैसे ही इनको इस एरिया को ब्रेक करेगा तो समझ लो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नीचे के अंदर मार्केट जो है आपको काफ़ी देर तक नीचे की तरफ दिख रही है। तो कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि अगर ये नीचे क्रॉस कर जाएगा तो बहुत 75 के भी आसपास चला जाएगा ये। और ऊपर से क्या है, अभी सब जो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो ये मान रहे हैं कि यहाँ पर 63 के आसपास आपको दिख रहा होगा कि नीचे ही गिरेगा। तो कुछ पोजीशंस नीचे की आज बनी है, तो यहाँ पर नीचे के लिए पोजीशंस बनी है, तो हो सकता है इनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर जाए, 90 के आसपास ही जा सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखना है। और जब तक हम वन साइड ट्रेड नहीं करेंगे, यानी अपना साइकोलॉजी और अपने माइंड को वन साइड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी जितना चांसेस है कि हम ऊपर के लिए ही ट्रेड करेंगे, अभी लॉन्ग टर्म नहीं देंगे कि हम अपना ऐसे कि ऑल टाइम हाई के लिए अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, नहीं। हम यहाँ पर 1000 पॉइंट 500 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो फिर हमने वेट करना है, फिर पुल बैक आता है। पुल बैक जो है बहुत तेजी से आएगा, और नीचे जो अगर ये मार्केट जिस हिसाब से सपोर्ट बना रहा है ना, तो चांसेस ये है कि नीचे जो है धीरे आएगा मार्केट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। थैंक यू।